हमारा देश हमेशा से जाना जाता रहा है अपने रोमांचक इतिहास के लिए, रिच कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए और लाजवाब खाने के लिए। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक पहलू ऐसा भी है जो हमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है कि अब वो एक आदत बन चुका है, और वो है ट्रैफिक। यहाँ ट्रैफिक एक परफॉर्मेंस आर्ट की तरह है, जहाँ हमारा टारगेट सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जाना नहीं है, लेकिन एक जर्नी है जहाँ हम तरह तरह के एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। और यहाँ आपको एक ही रोड पर सब कुछ दिख जाएगा, तरह तरह की जानवरों से लेके तरह तरह की सुपर कार्स तक। और ऑटो रिक्शाज की तो अलग ही दुनिया है, जहाँ वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हुए चलते हैं। ब्लिंकर्स और हेडलाइट की जगह आई कॉन्टैक्ट्स और हॉर्न्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। और ट्रैफिक सिग्नल्स को तो भूल ही जाइए, वो तो सिर्फ सजेशंस ही हैं। और हमारे देश में इसका अलग ही मतलब है। रेड का मतलब होता है गो, लेकिन मन है तो। ग्रीन का मतलब होता है गो, बट फिर भी लेफ्ट राइट देख लेना है एक बार। और येलो तो सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड, जो समझ में आए करो। जिस तरह से भारत को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स बोला जाता है, वैसे ही यहाँ के ट्रैफिक को मेल्टिंग पॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, क्योंकि जैम्स, रोड ब्लॉक्स, कंजेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं सोचते इस बात। लेकिन इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, जैसे हमारी सोशल लाइफ पर, इन्वायरमेंट पर, इकोनॉमी पर, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। और ये ठीक नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया की ट्रैफिक कंडीशंस यूनिक है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और कैसे ये इम्प्रूव की जा सकती हैं। भारत की ट्रैफिक कंडीशंस की कहानी तो कुछ हज़ार साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। एंशियंट सिल्क रूट से लेके, जिससे हमें कनेक्ट किया सेंट्रल एशिया और पास की कंट्रीज़ के साथ, मैरीटाइम रूट्स तक, जिससे हमें धीरे धीरे पूरी दुनिया के साथ जोड़ा। पर फास्ट फॉरवर्ड करें ब्रिटिश काल के दौरान, मॉडर्न रोड्स और रेलवेज तो बने, लेकिन हमारी डेवलपमेंट के लिए नहीं, सिर्फ उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। और यही कमर्शियल नेटवर्क फाउंडेशन है आज की ट्रैफिक सिचुएशन के लिए। और इंडिपेंडेंस के बाद तो मानो एक कंपटीशन ही शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का। प्रॉपर लॉज न होने की वजह से जहाँ मन आया वहाँ फैक्ट्रीज खड़ी होने लग गई, शहर बनने लग गए, और लोग एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में शहर की तरफ मूव करने लगे, जिसकी वजह से जगह बना ली अनप्लान डेवलपमेंट में, जो रिफ्लेक्ट करता है आज के ट्रैफिक सिचुएशन को। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को अकोमोडेट करने के लिए जगह ही नहीं थी। और अगर आज की बात करें, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेंगलुरु भारत की ट्रैफिक से वर्स्ट अफेक्टेड सिटी है, जो ग्लोबली 6 पोजीशन पे आती है। और इसी लिस्ट का पार्ट है पुणे, दिल्ली और मुंबई भी, जो कि ग्लोबली 7th, 44th और 54th पोजीशन पे आते हैं। इन्हीं सिटीज़ की अगर हम बात करें, बेंगलुरु में लोग एनुअली 257 आवर्स स्पेंड कर देते हैं ट्रैफिक में, और वहीं दिल्ली में 191 आवर्स, और मुंबई में 198 आवर्स पीक आवर्स के दौरान। और अगर हम बात करें ट्रैफिक में सिर्फ फंसे रहने की, तो बेंगलुरु में एनुअली 132 आवर्स, न्यू दिल्ली में 91 आवर्स और मुंबई में 82 आवर्स एक इंसान स्पेंड कर देता है। ये तो डेटा है सिर्फ 3 मेजर सिटीज़ का। अब सोचिए, अगर हम पूरे देश का डेटा कंपाइल करें तो अकेले बेंगलुरु में 7 लाख घंटे वेस्ट हो जाते हैं हर साल, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, जिसकी वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है। और ये तो सिर्फ एक सिटी का डेटा है। अब सोचिए सिचुएशन कितनी गंभीर है। ये सब सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से एयर क्वालिटी और ख़राब होती है, जिसमें फंसे रहने से लंग कैंसर, एज़मा और बाकी दिल की बीमारी का खतरा और भी बढ़ जाता है, जो कि साइलेंट किलर्स का काम कर रहे हैं। और ये सब तो हमें रोज़ ही फेस करना पड़ रहा है। आपने कभी खुद सोचा है कि इंडियन ट्रैफिक मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, और ऐसा क्या है जो यहाँ की ट्रैफिक सिचुएशन को इतना ज़्यादा यूनिक बनाता है? भले ही भारत सेकंड नंबर पर आ गया हो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स की लिस्ट में, लेकिन गवर्नमेंट के ही डेटा को अगर हम देखें, तो नेशनल और स्टेट हाईवेज का शेयर तो सिर्फ 5% ही है। लेकिन लोग तो बचे हुए 95% को ही डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और जिसकी हालत तो हमें पता ही है कि कितनी अच्छी है। रोड्स बनने के बाद इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड्स हैं। सालों साल से चला आ रहा कंस्ट्रक्शन तो मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और अगर रोड्स अच्छी मिल गई तो वहाँ सिविक सेंस नहीं मिलता। जी हाँ,
हम बहुत आसानी से कंप्लेन तो कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को, लेकिन हम अपनी गलतियों को कभी नहीं देखते। सो कॉल्ड राइडर्स रोड्स को वीडियो गेम समझ के रेस ट्रैक्स बना देते हैं, चाहे दूसरों की सेफ्टी पे रिस्क आ जाए। लेन चेंज करते टाइम भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होता, लेकिन ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। साइड वॉक्स चलने का कम और पार्किंग स्पॉट्स का काम ज़्यादा करते हैं। मल्टीटास्कर्स तो हमेशा से ही रहे हैं। ड्राइव करते वक्त फ़ोन पर बात करना तो अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि हम तो रील्स भी बना लेते हैं। और हमारे देश में कास्टिज्म तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है, यहाँ तक कि सड़कों पर भी नहीं। जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा हॉर्न, और उससे भी ज़्यादा जन्म सिद्ध अधिकार सड़कों पर। रूल्स फॉलो करने से ज़्यादा ध्यान रहता है सड़कों पर डोमिनेंस क्रिएट करने पर। और हमने तो एक अलग ही लैंग्वेज इन्वेंट कर दी है सड़कों पर, वो है हॉर्न। एक छोटा हॉर्न मतलब पासिंग का, और एक लंबा हॉर्न है तो इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशन या वार्न करने का। रेड से ग्रीन लाइट हुई नहीं कि हॉर्न बजने ही शुरू हो जाते हैं। एक अलग ही प्रेशर होता है इंडियन रूट्स में ड्राइव करने का, खासकर अगर आप नए ड्राइवर हैं तो। अब सोचिए, ये सब चीज़ें लगभग डेली बेसिस पर ही होती हैं रोड्स पर, और वो भी एक साथ। तो क्या हाल होगा ट्रैफिक सिचुएशन का। लेकिन जैसे तैसे करके इस पूरी जर्नी के बीच में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इस ट्रैफिक प्रॉब्लम का। देखिए, जितनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उतने ही यूनिक सॉल्यूशंस भी हो। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज में दो टाइप के मेजर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही चलते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है रोड वाइडनिंग, कारपूलिंग, फ्लाईओवर्स बनाना या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम यूज़ नहीं करते अपने देश में ज़्यादा। हम सब सीख सकते हैं मिज़ोरम से, जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशेंट ना होने के बाद भी ट्रैफिक सिचुएशन पूरे देश से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ना कोई अननेसेसरी ओवरटेकिंग और ना ही कोई हॉर्न। ये दिखाता है कि अगर हम भी खुद रिस्पॉन्सिबल हों तो कितना डिफरेंस आ सकता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अगर ये सब हो भी गया तब भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगी जब तक हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे और वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे। तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, और ये फैक्ट है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, आइए समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें बोला गया है कि साल 2022 में लगभग 1,68,000 डेथ्स हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें 70% केसेस थे ओवर स्पीडिंग के। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग इंडिया में 24,000 डेथ्स होती है सिर्फ इस रीज़न से कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई ट्रैफिक में डीले की वजह से। अब सोचिए मामला कितना गंभीर है। अगर हम खुद चेंज देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो चेंज खुद बनना पड़ेगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिजोरम। आइए इस क्लिप के थ्रू हम जानते हैं कैसे। अगर हम एक पल ध्यान से सोचें, देश की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी सिखा जाती है अपने ही अनोखे अंदाज में। ये हमें सिखाती है कि लाइफ कभी भी स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलती है। जिस तरह से हम गड्ढों और रेकलेस ड्राइवर से बच के चलते हैं, वैसे ही सेटबैक्स और ऑब्स्टिकल्स को टैकल करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। ट्रैफिक के बीच में जिस तरह जगह मिलने पर हम अपनी जगह बनाते हुए चलते हैं, वैसे ही लाइफ की अनसर्टिनिटीज़ के बीच में अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसे ग्रैब करना होता है। जिस तरह लगातार बजते हुए हॉर्न्स को हम इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही समाज के जजमेंट्स और तानों को भी इग्नोर करना आना चाहिए। तंग गलियों में हम दूसरों से खुद को बचते बचाते हुए अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी शो करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो जाती है यहाँ की सड़कों पर, जो हमें सिखा जाती है पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। धन्यवाद।